तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है या प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। अब वो होता क्या है पता नहीं हम लोगों को है, नहीं पता हो तो देख लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, जैसे कि 5/7, ठीक है ना। ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। 5/7 मतलब डिनोमिनेटर क्या है इससे बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉपर। और इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर वो होते हैं जिनके जो डिनोमिनेटर हैं वो छोटे हों, जैसे कि 3/8, ठीक है ना। इसमें क्या है छोटा है डिनोमिनेटर और ये बड़ा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर में आपको अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो रैशनल नंबर पर तो क्या करना होता है, आपको यहाँ पर 0 से 0 लिखना है और आप इधर 1 भी लिख सकते हैं, -1 एक ज़्यादा करना है बस। फिर आपको मतलब ये जो है ना 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा अगर इस तरह दिया है तो, और आगे कुछ नहीं है तो क्या है 0 लेके 1 के बीच में लाइन खींच लेनी बड़ी से आपको है, यहाँ पर लाइन खींच लिए और आगे एक लाइन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये 2 कर सकते हैं। और आपको पता होगा इधर प्लस का होता है इधर माइनस का होता है सारी, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे आगे क्यों लाइन नहीं खींचा है, क्योंकि आगे यहाँ पे हम लोग को पता है कि 0-1 के बीच में है तो वो 0-1 के बीच में लाइन खींचनी है आपको, आगे लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है। ठीक है, तो आप 0 और 1 के बीच में खींचनी है। अब इसमें जो है ना 7 पार्ट करने हैं, मतलब इसके जो पार्ट हैं 7 करना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। लाइन 6 खींची लेकिन पार्ट 7 हो गए हैं, देखिए कैसे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5, ये 6, ठीक है ना। यहाँ कितने पार्ट हो गए 6 और एक ये 7 पार्ट हो गए। 7 पार्ट चाहिए थे हम लोग कर दिया, ठीक है ना। तो आप जो ऊपर लिखा है 5 वाला उसको क्या करना है उतने नंबर पर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ लेके यहाँ पर गए 1, ठीक है ना, 1 और ख़ुद को नहीं गिनता है इसके बाद गिनता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया, बस इसको ऐसे करके यानी कि 5/7 ये हो गया, देखिए रिप्रेजेंट, इतना आसान है, देखा। अब दूसरा करते हैं, दूसरा ये वाला करेंगे। दूसरा ये वाला आपका होमवर्क है, आपको करना है, हम लोग ये वाला करते हैं, ठीक है ना। माइनस वाला कैसे करते हैं, माइनस वाला क्या कैसे करना है आप देखिए, इसमें ये इम्प्रॉपर में है, ठीक है ना। तो उसको इम्प्रॉपर में इसको क्या कर लेंगे मिक्स में कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिक्स में करने के लिए आपको पता ही होगा, इसको डिवाइड करते हैं इससे, ठीक है ना। ऐसे करके 23 को डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। फिर इम्प्रॉपर में किस तरह लिखेगा पता है ना आपको, यार तो 3 और 5/6, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रॉपर में क्या होता है, इसमें जो 3 होता है वो होल होता है, ठीक है ना। 3 क्या है होल है, तो आपको 3 लाइन खींचनी होगी किसकी माइनस की है, माइनस देगा, ठीक है ना। इसमें प्लस था तो प्लस के लेके इसमें माइनस और माइनस का ही 3 लाइन खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस बार हम लोग 0 क्योंकि माइनस इधर साइड होता है, इधर साइड, ठीक है ना, और प्लस इधर साइड होता है, माइनस इधर साइड होता है, ठीक है। तो 0 और 1 और ये 2 और 3 होल है तो 3 करेंगे और 3 के बाद से थोड़ा बड़ी लाइन खींचेंगे, यहाँ 4 कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में मतलब ये रहेगा आपको पॉइंट, ठीक है ना। फिर 6 पार्ट करने हैं आपको, 6 क्या करना है पार्ट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए, जैसे आपका था एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 पार्ट हो गए। अब 6 पार्ट में आपको 5 पर ही जाना है, उस 5 पर पहुंचना है। तो 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पर आ गए हैं, उसको ऊपर लिख सकते हैं या ऐसे करके नीचे लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो ऊपर यहाँ लिख दें, नीचे जगह नहीं चाहिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे -3 और 5/6, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर और इसमें का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना आसान है। और आपको एक हम बताएं और फिर आपको ये वाला करना है, ये वाला पॉइंट ये बता दे रहे हैं, ये वाला आपको करना है, ठीक है ना, और बताना है हमें। चलिए 1.3 वाला करना है,
ठीक है, इसमें क्या करना है, अब 1.3 इसके दो तरीके होते हैं, पहला तो करने को बता दे रहे हैं और दूसरा आपको फिर से बाद बताएंगे। तो पहला तरीका क्या है, अगर यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है ना, तो मतलब 1 से ज़्यादा ही होगा, तो क्या करना है, और वही प्लस का है, ठीक है ना, तो क्या करना है, आपको यहाँ से लाइन खींच देनी है, जैसे कि 0 और इधर तो माइनस होता है, आपको पता ही होगा माइनस होता है ना, तो 0 और यहाँ पे 1 और 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पे 2 करेंगे थोड़ी दूर बीच में 2 और यहाँ पे आगे 3, ठीक है ना। तो अब 0 1 के बीच में ही हो, 1 और 2 मतलब 1 के बीच में होगा 1.3, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, अब इसके 10 पार्ट कर लेने हैं, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 मतलब 10 पार्ट हो गए। जैसे आपको बता दें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट, ठीक है ना। 10 पार्ट ही क्यों किया, क्योंकि जो पॉइंट के बाद इसकी जो प्लेस है वो 1 है, ठीक है ना, तो एक ही मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है ना, तो 10 सॉरी 10 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मतलब अगर यहाँ पे 1 है, एक कोई डिजिट है तो 10 लेंगे, अगर 2 है तो 100 लेंगे, लेकिन आएगी नहीं, आपके 1 ही आएगी, ठीक है ना। इतना ही करना है, इतना कर लिया। अब दूसरा क्या करना है आपको है, इस पॉइंट को मतलब कि जो ये 1 है ना, 1 के बीच मतलब 2 1.2 और 3 रहेगा, ठीक है ना, मतलब 1 और 2 के बीच में आपका रहेगा और 10 पॉइंट में खींच लिया आपने, ठीक है ना। तो क्या करना है 3 कर देना, 3 पर कर देना है, 1 2 3 3 पार्ट पर कर देना है, ये जाए कैसे 1.3, ठीक है ना। पहला तरीका ये वाला है, इतना आसान। और दूसरा तरीका क्या है 1.3 को रिप्रेजेंट करने का, पहले आपको लाइन खींच लेनी ऐसे है, ठीक है ना। और क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में आपको आता होगा है ना, 1/3/10 ये हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है ना। ये कहाँ हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है ना। तो लाइन खींच लिया, आप क्या करना है इसको मिक्स में कर लेना है, तो 1 और 3/10 हो जाएगा। अब 1 होल है तो आपको पर बता चुके तो कर लेंगे आप, है ना। तो उसमें क्या करना है, पहले 0 लिखना है, फिर 1 और 1 और 2 के बीच में लाइन खींचनी है, ठीक है ना, यहाँ 2 के, फिर इसके 10 पार्ट कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 10 पार्ट्स हो गए, ठीक है ना, 10 पार्ट्स हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए। आप 3 पे कर देना, 1 2 3 पहले गिनेंगे तो उसके बाद गिनते हैं 1 2 3, तो 3 पे यहाँ पर कर देंगे 1 और 3/10। देखिए ये भी सही आंसर है, ठीक है ना। ये सही कर लीजिए या तो ये वाला कर लीजिए, जो आपको सही लगे, दोनों मेथड है, ये क्वेश्चन और ये वाला 8/3, ये दोनों क्वेश्चन आपको करके बताना है। बस इसमें क्या है माइनस है और इसमें प्लस था, ठीक है ना। कर सकते हैं आप लोग, करके दिखाइए।